डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे पेज सेटअप। जैसा कि मैं पेज सेटअप के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जब भी प्रिंट किया जाता है या देखा जाता है या सुना जाता है, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि पेज सेटअप जो होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कंप्यूटर्स पे रेडी कर लिया और उस कंप्यूटर्स को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करना चाहते हो और प्रिंटिंग के दौरान आप एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम प्रिंट कमांड का बटन प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अपने अनुसार यूजर पेज ओरिएंटेशन चेंज करता है, पेपर की क्वालिटी चेंज करता है, कलर मैनेजमेंट चेंज करता है। अगर उसको कलर्ड में चाहिए तो कलर यूज करता है, अगर उसको सादा में चाहिए तो मोनोक्रोम सेट करता है। तो अदरवाइज सारी चीजें उसमें होती हैं। तो पेज सेटअप भी कुछ ऐसा ही होता है कि अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया, जैसे मार्जिन बताया, पेज ओरिएंटेशन बताया, प्रिंट करना बताया, प्रिंट प्रीव्यू करना बताया, वो सभी के सभी अलग अलग फंक्शन है। पेज सेटअप का मतलब हो गया कि एक सिमिलर फंक्शन, एक उसी में सब कुछ रहेगा। तो पेज सेटअप का सीधा सा मतलब ये हुआ, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट के पेज को प्रिंट करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया पेज सेटअप कहलाती है। पेज सेटअप सामान्यतः तीन भाग में विभाजित होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि देखो किसी भी पेज को, ठीक है, अब हमारी बात आती है कि डॉक्यूमेंट पेज सेटअप का मतलब, पेज सेटअप का मतलब ये हो गया कि किसी पेजेस को प्रिंट करने के लिए, तैयार करने के लिए, मान लो अगर हमने कोई वर्ड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में कट रहा है, तो उसको हम वहां से सेट कर सकते हैं कि उसकी मार्जिन कम कर दें या मार्जिन बढ़ा दें। हम चाहते हैं कि नहीं, पेज हमारा जो कंटेंट है वो बीचों बीच में आए, लेफ्ट एंड राइट एंड अप डाउन में बीच में ज़्यादा जगह खाली हो तो मार्जिन बढ़ा दीजिए। आपको चाहिए नहीं पूरे पेज पे आपको प्रिंटिंग लेना है, साइड से एकदम कम जगह चाहिए, ऊपर मतलब खाली छोड़ना है, तो मार्जिन को घटा दीजिए। तो आपको अलग अलग सेटिंग सारी की यहाँ से मिलेंगे। प्रिंट आउट आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है आपको, लेकिन चाहते हो नहीं मुझे लैंडस्केप में चाहिए तो आप लैंडस्केप में, इसके बजाय आप ऐसे सेटिंग करके आप उसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू भी होता है। कैसे होता है मैं पहले आपको MS वर्ड की तरफ मूव करूंगा। यहाँ देखेंगे आप प्रिंट का जैसे ही कमांड प्रेस करेंगे तो ये देखो, ये जिस एरिया को मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ, ये एरिया आपका पेज सेटअप है। पूरा का पूरा एरिया देख लें, यहाँ पे पेज सेटअप लिखा हुआ है। पेज सेटअप में मैंने नीचे लिखा है 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्जिन है, पेपर है एंड लेआउट है। तो मार्जिन में देखो क्या क्या है। मार्जिन में मार्जिन का बटन है, ये ओरिएंटेशन है, यहाँ पे पेजेस है, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा दे रहा है। तो देखो यहाँ पे मार्जिन में ही 4 कैटेगरीज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेजेस, प्रीव्यू, ये चारों चीज एक ही जगह पे शो ऑफ कर रहा है। पेपर की बात करें तो पेपर में देखो पेपर की साइज
क्या होती है, तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है A4 साइज किसे कहते हैं, जो आप फोटोकॉपी वाला पेज यूज करते हो उसको A4 साइज कहते हैं। ठीक, इसके बाद A3 इससे बड़ा होता है, A2 इससे बड़ा होता है, A1 उससे बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है तो आप इसको छोड़ें। लेआउट पे आएंगे तो देखें लेआउट में सेशन है। ठीक, सेशन का मतलब ये होता है कि आप देखो यहाँ पे किसको प्रिंट करना चाहते हो, इवेंट पेज को प्रिंट करना चाहते हो, ऑड प्रिंट करना चाहते हो, आपके पास सेटिंग्स रहेगी, आप उसके अकॉर्डिंग। यहाँ देखें हेडर एंड फुटर है, हेडर एंड फुटर की जो बाय डिफॉल्ट साइज है 1.2 सेंटीमीटर्स होती है, तो जो कि कल के क्लास में मैंने बताया था, उसमें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं पेजेस को, तो यहाँ पे देखे लिखा हुआ है कि अलाइनमेंट जो होता है टॉप का कितना होगा, सेंटर का क्या होगा। जस्ट देखो यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग टॉप पे दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट टॉप होता है। फिर यहाँ पे देखे लाइन नंबर्स, जो लाइन नंबर्स अगर आप देना चाहेंगे तो नंबर ऑफ लाइन, ठीक है ना, रिस्टार्ट ईच ऑफ द पेज, रिस्टार्ट कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यू जैसे आप डालेंगे वैसे ही यहाँ पर प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप MS वर्ड में इनपुट करो, या आप यहीं से सेट कर दो। तो अगर मान लो 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपने डॉक्यूमेंट का नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलो अब इसको हटाते हैं। तो हमने आपको बता दिया मार्जिन, पेपर एंड लेआउट, ये आपके 3 फंक्शंस होंगे, इस पे। क्लियर है। अब देख लें, ये 3 भाग है, तो तीनों भाग को देखते हैं। पहला है पेपर, दूसरा है मार्जिन, तीसरा है लेआउट। ठीक, इसी में सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल है। पेपर में आप हमेशा सेट करेंगे कि आपका साइज A4 साइज का होगा, या A3 का होगा, या A2 साइज में देंगे, या A1 में देंगे, या A5 में देंगे, एंड सो ऑन। इसका सेटिंग्स होंगे। मार्जिन में मैं आपको लेफ्ट राइट जस्टिफाई अलाइनमेंट्स बता चुका हूँ। इसी में आपका एक अलाइनमेंट्स बताए थे, इसी में मार्जिन, तो मार्जिन जो होता है 1.25 सेंटीमीटर सबका होता है बाय डिफॉल्ट, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट चारों साइड में ये होता है। इसके अलावा इसमें मार्जिन में आपको पेज सेटअप मिलेगा, प्रीव्यू मिलेगा नीचे। लेआउट में आपका पेज ओरिएंटेशन, आपका सारे के सारे फीचर्स होंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग पेज लेआउट्स कहते हैं, पेज सेटअप्स कहते हैं। ठीक है, पेज सेटअप में एक और चीज नोट कर लेंगे आप, MS वर्ड में पेज को यूजर अपने अनुसार सेट कर सके, इसलिए पेज सेटअप का उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट टर्म पे, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा वो आपका, मैंने आपको लास्ट में एक बार बताया था वाटरमार्क, इसको मैंने आपको डीपली स्टडी करा दिया था, जिसको आपको देखना चाहिए था। नेक्स्ट टॉपिक है बुलेट्स एंड नंबरिंग। आप अधिकांश पेजेस पे देखेंगे कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो कोई भी पेजेस को लेफ्ट एंड राइट में नंबर्स करने के लिए आप कभी, जैसे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, देयर आर 4 टाइप, और आपने 1 2 3 4, या फिर स्टार का सिंबल लगाना चाहते हैं, या फिर इसको रोमन नंबर में लिखना चाहते हैं, या फिर इसको
ऐसे लिखना चाहते हैं, या फिर ABCD में लिखना चाहते हैं, इस तरह से, या कोई आप कोई स्पेशल कैरेक्टर देना चाहते हैं जो चाहे आपका सिंबल्स है, जैसे आप ऐसे देना चाहते हैं, डॉटेड देना चाहते हैं, या कोई अलग सिंबल्स, स्पेसिफिक सिंबल्स देना चाहते हैं, तो ये सभी चीजें अगर आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यहां पर देखेंगे इस टाइप के जो भी सिंबल्स आप अगर डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना चाहते हो तो हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करना पड़ेगा। ये एक मेथड है, फंक्शंस है, टैब है, मेनू है, जिसको हम यूज करते हैं, जिसके माध्यम से ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा इतना ही है, और भी हो सकते हैं जो मैं अभी आपको MS वर्ड पर दिखाऊंगा। तो फिलहाल नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज में बुलेट या नंबर या स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर इत्यादि इंसर्ट करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, तो सच टाइम्स और तो आपने यहाँ देखा कि सभी चीज़ों को अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसका एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसीलिए कि एक्सप्लेनेशन में आप समझ जाओ कि कैसे होता है। अब इसको हम MS वर्ड पर अगर देखें तो जब MS वर्ड पे देखेंगे तो यहाँ देखो कुछ इस टाइप के जो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखो ये आ गया डॉट। अब इस पे जैसे भी आप कीबोर्ड का यूज करोगे, यहाँ पर कुछ भी आपने टाइप किया सपोज, और जैसे इंटर बटन दबाओगे वो नीचे अपने आप आता जाएगा, देख लो। ठीक, बिना कैरेक्टर लिखे वो अपने नीचे के लाइन को अपने आप एकदम एडजस्टमेंट करेगा। जैसे ही आपने उसको डिलीट करेंगे वो पूरी तरह से हटना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं मुझे नंबर चाहिए, तो आप नंबर पे क्लिक कर लो, नंबर आना शुरू हो जाएगा, देख लो। इनपुट किया, कुछ लिखा, इंटर, कुछ लिखा, ठीक, इस तरह से वो नंबरिंग करता जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ देख ले, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने पहले बुलेट्स यूज किया, फिर नंबरिंग यूज किया, ठीक। फिर हम चाहते हैं कि नंबरिंग अब मुझे नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ पर नंबरिंग में भी डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे आपको, देख लो। यहाँ पे नंबरिंग में अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगे। आप ऐसे चाहते हो, ये नंबर्स ऐसे आएगा, देखो देखो, ठीक है, आज ऐसे आने लगा। आप चाहते हो कि नहीं हमको ब्रैकेट के साथ नहीं यूज करना है, ठीक, तो आपको क्या करना होगा,
यहाँ साइड में टच करेंगे, यहाँ देखें ABCD के फॉर्मेट में ले लीजिए, ABCD के फॉर्मेट में आ जाएगा। इस तरह से आपको स्पेशल सिंबल चाहते हैं, कुछ इस टाइप का चाहते हैं, रैंडमली चले, तो यहाँ पे ये ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो है सिलेक्शन और सेक्शंस आपके डिवाइड होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे एक एक करके। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देख लो, इसी एरिया को हम लोग कहते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक, इस एरिया को, ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग कहा जाता है, जो होम मेनू में पाया जाता है। ज्यादातर आपके सामने होम मेनू ही नजर आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं नीचे की लाइनों में, या होम मेनू या टैब भी इसको कह सकते हैं, टैब में होता है। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग को मे भी आप समझ गए होंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ड आर्ट। इसका यूटिलाइजेशन जो होता है सबसे ज्यादा हम कहीं MS वर्ड में तो नहीं करते हैं, किसी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के साथ भी इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। इसका यूटिलाइजेशन केवल आप शादियों या फंक्शंस या किसी पार्टी वगैरह में आपने देखा होगा कि गाड़ियां जो जाती हैं उस पर एक स्टिकर लगाया जाता है। सपोज मान लीजिए किसी की शादी है, तो अगर उस पर लिखते हैं AV वेट्स XY, तो ये आप जब लिखवाते हैं तो एक पेजेस में बनाकर साइड में चिपका देते हैं। या कोई अपने फैमिलीज का होता है तो फैमिलीज का निकालते हैं कि गुप्ता परिवार, तिवारी परिवार, ब्राह्मण परिवार वगैरह वगैरह, यादव परिवार। ठीक, इस तरह से कुछ लोग लगा लेते हैं। तो इनका जो ज्यादातर वर्ड आर्ट में यूज है वो इसी स्टिकर्स का प्रयोग किया जाता है। और ये ऐसे स्टिकर्स जो बड़े भी होते हैं, शानदार भी होते हैं, इसके फॉन्ट जो होते हैं डायनामिक होता है, कलरफुल होता है, मतलब इसमें मिक्सअप कलर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेडिडेंट्स कलर भी कहते हैं। ग्रेडिडेंट्स कलर का, ग्रेडिडेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें एक साथ दो या दो से अधिक कलर एक साथ उसके साथ हो। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, मैंने ये लिखा तो यहाँ पर ये रेड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ग्रेडिडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास कोई ग्रेडिडेंट्स कलर्स नहीं है। लेकिन मैंने जब आपको MS वर्ड में एक बार बताया था तो उसमें ग्रेडिडेंट्स कलर थे। ठीक है, तो उसमें ग्रेडिडेंट्स कलर थे। तो ग्रेडिडेंट्स का मतलब वही है कि जो मैंने आपको बताया था कि 256 कलर, या नीचे भी आप ग्रेडिडेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही देखेंगे वर्ड आर्ट के साथ। MS वर्ड में कलरफुल तथा डिजाइनेबल फॉन्ट को प्रयोग करने के लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। वर्ड आर्ट रिबन का प्रयोग किया जाता है या टैब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, इसमें
सामान्यतः 16 कलरफुल फॉन्ट विथ स्टाइलिश होते हैं। ठीक, तो आप इसमें देख लेंगे इतने सभी चीजों में होता है। देखने है आपको वर्ड में मैं दिखा दे रहा हूँ एक एग्जांपल। आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो इसकी नंबरिंग भी देख लें। तो यहाँ पर आप चेक चीजें देख लेंगे। वर्ड आर्ट को ऐसे इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, अगर आप इसका एक एग्जांपल से आप एमएस वर्ड में देखेंगे तो यहाँ देख लें। अगर हम मान लीजिए हम कोई इंसर्ट इनपुट करते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर दे, सपोज हेलो, एंटर। तो देखो आपके सामने आ गया, 2 कलर्स का मिक्सअप है। इसकी आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपको इसमें डिफरेंट चीजें आपको वर्ड आर्ट में मिलेंगी, आप देख लेंगे। आप इसको 3D में लेना चाहेंगे 3D यूज कर लें, जैसे भी आप चाहें वैसे इसका यूज कर सकते हैं। गुड डे, हैव अ नाइस डे।